हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट टैक्सेशन की एक केस स्टडी के फैक्ट्स और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केस स्टडी इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है और टूटिकोरिन अल्कली केमिकल्स लिमिटेड के नाम से फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी में एक तरफ एक कंपनी है जो कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में एंगेज्ड है और दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर जो कि इस कंपनी की टैक्स असेसमेंट कर रहा है। कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बैंक से फंड्स बोरो किए। मान लीजिए 100 करोड़ के फंड्स बोरो किए एट द रेट 12% पर एनम। कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान कंपनी ने देखा कि बोरोड फंड्स में से कुछ फंड्स अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं, तो क्यों ना इन फंड्स को फर्दर इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाया जाए। और कंपनी ने बोरोड फंड्स में से 60 करोड़ के फंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिए एट द रेट 10% पर एनम। अब ईयर एंड पर कंपनी को बोरोड फंड्स पे 12 करोड़ इंटरेस्ट पे करना था और इसी साल के दौरान कंपनी ने उन इन्वेस्टेड फंड्स पर 5 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम अर्न कर ली। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कंपनी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम को आपस में सेट ऑफ करके नेट इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दिया एज प्री प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करते समय इंटरेस्ट अर्न्ड को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से ट्रीट किया और पूरे के पूरे इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया। अब मुद्दा यह है कि जो कंपनी ने किया वो सही है या जो असेसिंग ऑफिसर ने किया वो सही है। यह केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की असेसमेंट को सही बताते हुए कहा कि जो इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने अर्न की थी वो कंपनी अपनी विलिंगनेस के अनुसार शेयर्स, लैंड, हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती थी। अगर ये भी नहीं तो उसे एज डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती थी। कंपनी उस इंटरेस्ट इनकम को इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ सेट ऑफ करने की किसी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं थी। देयरफॉर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड इज कवर्ड बाय द चैप्टर ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड हेंस टू बी कैपिटलाइज्ड, and the interest earned during the construction period is covered by the chapter of income from other sources। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट इनकम कंस्ट्रक्शन पीरियड की जगह बिजनेस कमेंस होने के बाद अर्न की गई होती तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ सेट ऑफ हो सकती थी। बट दिस इज नॉट द केस इन द प्रेजेंट केस। The interest paid during the construction period has to be capitalized to the cost of assets and cannot be allowed as deduction under section 57 of Income Tax Act। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे एनालाइज करके और एप्रोप्रिएट केस स्टडी अप्लाई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।